तो क्यों हर आदमी भाई सेफ्टी के साथ रहना चाहता है। हर आदमी को यही लगता है कि कोई नया बखेड़ा क्यों खड़ा करना, जो चल रहा है उसे चलने दो, जो जैसा मान रहा है उसे मानने दो, जो जिसकी पूजा कर रहा है उसे करने दो, जो जिस भी देव को कुदेव को मान रहा है उसे मानने दो, जो कुछ भी पढ़ रहा है उसे वह पढ़ने दो, जो जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह के मेडिटेशन कर रहा है उसे करने दो। क्या सुन रहे हो? अब वो अभ्यस्त हो गया। अभ्यास को छोड़ पाना और अभ्यास का संस्कार छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इस अरहम ध्यान योगा की प्रैक्टिस में कई ऐसे भी लोग हैं जो पहले किसी इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े प्रैक्टिशनर बन गए थे। जब उन्होंने ये देखा कि यहां जैनिज्म में भी ये सब कुछ है तो उन्होंने इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब इसको ज्वाइन करने के बाद में कई बार कुछ लोग आकर के कहते हैं कि महाराज अब हम बड़े विचलित से रहते हैं, ये एक प्रॉब्लम बन गई। देखो रियलिटी बता रहा हूं आपको, लोगों के व्यू भी कभी कभी सुनते होंगे। क्या बात हो गई भाई, वो पुराना संस्कार छूट नहीं रहा और ये भी लग रहा है कि ये है सो सही है क्योंकि इसी की हमको खोज थी और ये जो मिल गया है सही है, लेकिन वो पुराना छूट नहीं रहा। जब भी ये नया करने बैठते हैं पुराना याद आ जाता है। सुन रहे हो? प्रैक्टिस जिस चीज की हमें हो चुकी है वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है। और प्रैक्टिस अच्छी चीज की तो शायद ही किसी को होती हो क्योंकि अनादिकाल से हम मिथ्या यानी रॉन्ग पाथ पे ही चलते आए। तो रॉन्ग नॉलेज रॉन्ग बिलीव के साथ ही हमारी सारी टाइमिंग गई है और उसी की हमारे लिए हैबिट पड़ी हुई है। अब अगर कुछ भी नया सामने आता है तो हम करने में सोचते भी हैं कि हां कर लें, और यह भी लगता है कि हां ये सही है, यह भी समझ में आता है कि हां ये सम्यक है, राइट है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, कर भी लें, एडजस्ट नहीं करता मन। स्मृति उसी की आती है, अभ्यास उसी का सामने आ जाता है, तो उससे कैसे मन को बचाएं महाराज? अब ये और एक समस्या का समाधान करो। सुन रहे हो? दे आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम तो पहले यही थी कि जो रोग है वो दुख है, समझ रहे हो? लेकिन धीरे धीरे हम उस रोग में ही सुखी होने लग गए। तो लोगों ने कहा कि भाई जो है उसी में सुखी रहो, तो रोग है तो रोग में ही सुखी रहने लग गए। तो जब हम रोग में ही सुखी रहने लग गए तो अब फिर किसी ने करंट लगाया कि भाई रोग में सुखी कैसे? सुख तो स्वस्थता में आएगा, रोग हटा, तो रोग हटाए कैसे? तो इस तरह से ऑपरेशन कर। तो ऑपरेशन करने चले तो एक बहुत बड़ा अपने सामने एक टास्क आ गया कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन करके रोग को हटाना, फिर सुख की बात करना, ये बड़ी विचित्र और बड़ी बात है हमारे घर के लिए। कईयों के घर के लिए बड़ी विचित्र बात है। कई बेटियां ऐसे घरों में पहुंच गईं जिन घरों में अब इस तरह का ऑपरेशन हो नहीं सकता है और उन्हें भी उसी तरह से एडजस्ट होना पड़ रहा है। लेकिन कभी कभी उनकी अंतरात्मा कहती है नहीं, मुझे तो जो हमारा संस्कार था जिन मंदिर जाने का, हमें उसी जिन मंदिर में जाना है। नहीं जा पा रहे, विवाह कहीं और हो गया, संस्कार कुछ और मिलने लग गए, लेकिन वह संस्कार सही होते हुए भी वहां गलत होता चला जा रहा है। धीरे धीरे उसके लिए भी वो सेट करते चला जाता है कि भाई ठीक है, अब जो जैसा है सो ठीक है। लड़ाई झगड़े करने से क्या मतलब है? परिवार चलाओ, सुखी जीवन जियो। ये धर्म कर्म के पीछे लड़ाई क्या करना है? जो है सो ठीक है। सुन रहे हो? तो व्यक्ति को कहीं पर कुछ स्वस्थता आने के लिए एक छोटा सा साधन मिला था, वो फिर से रोगी होने लग गया। जो रोगी था वो तो रोगी था ही, और वो रोग में ही सुखी रह रहा था। उसके रोग को दूर करना तो दूर की बात, जो निरोगी थे वे भी रोगी हो रहे हैं।
ये एक और बड़ी समस्या आज के समय की। जिन्हें निरोग होने के लिए इस माहौल मिला था, जो थोड़ा सा समझ रहे थे कि हाँ स्वस्थता क्या होती है, समझते बड़े होकर के, लेकिन उनने वह समय भी खो दिया। तो अब उनके लिए ये और एक बड़ी समस्या बन गई कि वो कैसे समझ पाए कि रोग क्या होता है और स्वस्थता क्या होती है। ये एक बड़ी समस्या है। इसको हम अगर किसी भी और दूसरी भाषा में बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। सुन रहे हो भाई? सही तो सब कुछ होता है, आप अपना अपना सही क्यों कहते रहते हो, बाकी दूसरों का गलत क्यों कहते रहते हो? सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही होता है। इसको भी समझाने के लिए थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, और इसको भी समय समय पर समझाता हूं, कह भी चुका हूं, आगे भी वर्णन आएगा। आप्त की भी मीमांसा की जाती है, आप्त की भी परीक्षा की गई है। वो भी आपको परीक्षा करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, तो आप ये सब भी परीक्षा कर सकते हैं कि भाई यही सही क्यों है, बाकी सब गलत क्यों है। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपके पास आपका अपना इंटरेस्ट चाहिए। अगर हो तो उसी को सर्च कर लो कि यही सही क्यों है, बाकी सब सही क्यों नहीं है। ये दिमाग में जब ये बात आ जाती है तो फिर हमारे अंदर ये धीरे धीरे आने लग जाता है कि भाई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबको मानते हैं और सब में कुछ ना कुछ अच्छा खोजते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। वो किसी एक पर फोकस नहीं करते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की एक मेंटेलिटी बना दी जाती है। सुन रहे हो? तो बस वह जो कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो फिर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो रोग है उस रोग के लिए नियम से कुछ ना कुछ अपथ्य तो होगा ही जो उस रोग को बढ़ाएगा। समझ आ रहा है? ये मिथ्या मत देव कुबुद्धि रोग, ये दुख हो गया। फिर अपथ त्याग बिन दुख भोग। इनके साथ जो कुछ भी अपथ्य रूप में लगा हुआ है, अपथ्य माने जो इन चीजों की रोगों को और बढ़ाने वाली सामग्री होती है, वो सामग्रियां भी और हमारे पास बनी रहती हैं जो इन रोगों को बढ़ाती रहती हैं। ऐसे लोग हमारे पास होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन की सोर्सेज हमारे पास होते हैं, ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले अनेक तरह के लोगों से हमारा संबंध रहता है, ऐसे मैसेज हमारे पास होते हैं, न्यूज हमारे पास आती हैं, जिनके माध्यम से ये रोग और बढ़ता चला जाता है। सुन रहे हो? अब रोग क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? दुनिया में रोगी लोग ज्यादा हैं कि स्वस्थ लोग ज्यादा हैं? रोगी लोग ज्यादा हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो दुनिया में रोगी लोग ज्यादा हैं। और वे रोगी लोग अगर कोई चीज को कर रहे हैं तो स्वस्थ व्यक्ति पर भी उसका असर पड़ता है कि भाई ये कहां जा रहे हैं, तो ये उस तीर्थ पे जा रहे हैं, तो हम भी वहां जाएंगे। समझ में आ रहा? बहुतायत लोग हल्ला गुल्ला देख करके जो ड्रामा हो रहा है उस ड्रामे को देखने के लिए चलने लग जाते हैं, और वह ये समझ कर रखते ही कहां है कि क्या सही क्या गलत। भाई सब कर रहे हैं, हमको भी करना है। तो वह एक बार तो होके आते ही हैं जब दुनिया जा रही है और बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, वहां तीर्थ की यात्रा कराओ, यहां पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस तरीके की धारणाएं जब मन में आने लग जाती हैं, लोगों से संपर्क के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से इंफॉर्मेशन जब हमें मिलने लग जाती हैं, तो हमारा मन अपने आप उन चीजों के लिए इंटरेस्टेड होने लग जाता है। फिर कोई अपना सगा संबंधी हो, आस पड़ोस का हो, भाई चल रहे हैं, हमने तो अपनी टिकट बनवा ली है, तुम भी चल सकते हो और बहुत अच्छा मौका है और सब लोग साथ में हैं, सब तरीके की आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, आप भी सोच लो, टाइम भी है, छुट्टियों के दिन है, जून का महीना आ ही गया है, चलो।
सुन रहे हो? अब कोई कहे नहीं भाई मेरा जून के महीने में तो मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां पर जो है मुनि महाराज आए हुए हैं। अरे मुनि महाराज कहीं चले जाएंगे क्या? ये टाइम तो बार बार नहीं आएगा। ये इतना बड़ा अपन ने जो है एक प्रोग्राम बनाया है, ये पहली बार बना है और बहुत सारे लोग साथ में हैं, चलो चलते हैं। महाराज तो फिर भी आते रहेंगे, हर साल आते हैं। महाराज को क्या है, घूमते ही रहते हैं महाराज तो। सुन रहे हो? फिर कभी सुन लेना प्रवचन, वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। प्रवचन ही तो सुनना है, क्या करना। तो इंटरेस्ट तो आदमी का तुरंत बिगड़ जाता है। समझ आ रहा है? एक क्षण को वो सही दिशा में चलने की कोशिश भी करे तो अपथ्य इतने हैं उसके सामने। अपथ्य का मतलब वो समझ ही नहीं पाता कि हमारे लिए पथ्य है कि अपथ्य। रोग कोई होता है तो उस रोग को बढ़ाने वाले जो भोजन होते हैं वो अपथ्य कहलाते हैं। समझ आ रहा? और कई बार तो जिस भोजन से रोग हुआ है वही भोजन हमारे लिए अपथ्य हो जाता है। नहीं समझे? अगर आपने कभी गर्मी के कारण से आम ज्यादा खा लिया नहीं समझ में आया, तो क्या होगा? उसी से ही रोग होगा। फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा भाई आम नहीं खाना अभी। समझ में आ रहा है ना? तो जिसके कारण से रोग हुआ वही अपथ्य हो जाता है और हम फिर भी उसी को खाएं। नहीं यार, आम नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? इतने अच्छे अच्छे आम इसी मौसम में खाए जाते हैं और डॉक्टर कह रहा है आम नहीं खाना, आपको नुकसान होगा। कुछ भी, डायबिटीज बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं? डायबिटीज वालों बोलो तो। अभी बोलते हैं कि तो फंस जाएंगे हमारा। तो आम खाने से डायबिटीज बढ़ती है कि आम खाने से डायबिटीज हो भी जाती है और फिर भी डायबिटीज होने के बाद में आम खाए बिना मन करता नहीं है, तो यही उसके लिए अपथ्य बन जाता है। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए ग्रीष्म काल चल रहा है तो ग्रीष्म काल में भी कई चीजें अपथ्य होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा नमकीन तीखा भोजन है ना, बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन, ये अपथ्य कहलाता है गर्मी के लिए। भाई गर्मी वैसे ही है। गर्मी में सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, नशा करना, ये अपथ्य होता है। सुन रहे हो? लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो ये जो आपके अंदर कोई रोग बन रहा है, उस रोग के लिए अगर आपको बचाना है अपने आप को तो अपथ्य को पहले छोड़ना पड़ता है। रोग तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है अपथ्य। किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए उसका विपरीत जिससे रोग फिर से बनता है, वह रोग फिर से क्रिएट होता है, उस अपथ्य को पहले छोड़ो। यही प्रोसेस बताया जाता है आयुर्वेद में अच्छे ढंग से स्वस्थ रहने के लिए। अब वो चाहे वो अपथ्य आपको भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर आप चाहते हो हम रोग को सही ढंग से ठीक कर दें तो अपथ्य को छोड़ो। अब लोग क्या कहते हैं, भाई इसीलिए आयुर्वेद नहीं खाना, हाँ इसीलिए आयुर्वेद की दवाई नहीं लेना, क्योंकि उनमें ये बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये छोड़ो, तब हमारी औषधि काम करेगी। तो हम तो क्यों ना एलोपैथी लें, जिसमें सब खाओ और दवाई भी खाओ, सब ठीक है। डॉक्टर कहता ही नहीं कभी कुछ कि भाई तुम ये मत खाओ कि वो मत खाओ, बस तुम मेरी दवाई खाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुन रहे हो ना? तो आदमी क्या चाहता है? बस सुख चाहता है। जो हम भोग कर रहे हैं वो कहीं छूटे नहीं। अब डॉक्टर जो एलोपैथी का होगा वो ये कभी नहीं कहेगा कि भाई इससे कोई साइड इफेक्ट होगा, कुछ हो जाएगा, रोग कुछ समय के लिए दब जाएगा, या कहीं इसके बदले में फिर कोई दूसरा रोग हो जाएगा। ये वो क्यों बोलेगा कोई दूसरा डॉक्टर? भाई मुझे तो यही सिखाया गया है, मैंने एमबीबीएस करके 5 साल इसी में निकाले हैं और यही बताया गया कि इस रोग की दवाई ये है, बस आपको इसी पर ट्राई करना और कुछ नहीं करना है बस।
तो उसके लिए तो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं कि इसके बदले में कोई दूसरा साइड रोग हो सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, इस इंजेक्शन का भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, इसका कोई क्लेम भी नहीं होता डॉक्टरों के ऊपर। सुन रहे हो? मैं कितने ही ऐसे बच्चों को देखता हूं जिनके लिए कोई जन्म के समय पर कोई थोड़ा सा रोग था और कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया गया कि वह रोग तो ठीक हुआ ही नहीं, दूसरा रोग और बन गया और बच्चा हमेशा के लिए ब्रेन से एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। उसका ब्रेन जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं कर रहा है, या वो किसी तरीके से पैरालिसिस का शिकार हो गया, तो वो अब जीवन भर के लिए हो गया। डॉक्टरों पर कोई क्लेम नहीं है। सुन रहे हो? ये एक इतना बड़ा सिस्टम इस दुनिया के अंदर चलता है कि आदमी की जान के लिए तो कहीं कोई सिक्योरिटी वाली बात और उसकी वैल्यू वाली बात तो है ही नहीं। जो चल रहा है बस आप उसी को लीजिए, ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बिगड़ भी जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और फिर भी हम उसी तरह के ट्रीटमेंट को कराते हैं। तो यह सिद्धांत होता है किसका? एलोपैथी का यह सिद्धांत है। सुन रहे हो? अब कहीं सब डॉक्टर मिलकर मेरे ऊपर क्लेम ना कर दें जैसे रामदेव के ऊपर करते रहते हैं, लेकिन यह सत्य है। अब इस तरह की बीमारियां अगर हम दबाते रहेंगे, उसके बदले में दूसरी बीमारियां पैदा करते रहेंगे, तो हम कभी भी निरोगी हो नहीं सकेंगे। निरोगी होने का सही तरीका जो आयुर्वेद के माध्यम से बताया जाता है, उसमें टाइम भले ही ज्यादा लगता है, चीजों कुछ छोड़नी पड़ती हैं, कुछ हमारे सुख में कमी भी आती है, लेकिन वो ठीक होगा तो इसी तरीके से होगा। रोग को जड़मूल से न अलग करना है तो आपको अपथ्य से बचना होगा भाई। आप कहो कि हमें जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, और डॉक्टर कहे तू दही भी खा, मट्ठा भी खा, तुझे जो खाना है सो खा, बस दवाई भी खा। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है भाई? जब तुम्हें जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो तुम्हारे लिए दही मट्ठा ये अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा? और डॉक्टर कहता है तुम्हें खाने पीने पे कोई परहेज नहीं करना है, चावल खाओ, चावल दही में मिला के खाओ, जो खाना है खाओ, बस ये दवाई खाओ। भाई दवाई की इतनी पोटेंसी, इतनी हाई डोज की दवाई कि भोजन के द्वारा बनने वाला जो रस, उस भोजन के द्वारा बनने वाला जो हमारे अंदर सत्व, उसको भी वो कंट्रोल कर दे। माने वो हमारी बनने वाली धातुओं के ऊपर भी अपना इफेक्ट डालने लग जाए। उस दवाई की इतनी डोज होगी तभी तो वो डॉक्टर इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाएगा कि तुझे जो खाना है सो खा। वरना दही खाने से और मट्ठा खाने से उस समय पर जब उसे जुकाम हो रहा है वह ठीक कैसे हो सकता है, जो उस चीज के लिए अपथ्य है। लेकिन डॉक्टर को विश्वास है कि यह दवाई उस पर भी भारी है। तो जब आपस में भीतर द्वंद्व होगा, तुम जो चीजें खा रहे हो उनका पाचन होने पर जो शरीर में रस बन रहा है, और दवाइयां जिस चीज पर इफेक्ट डाल रही हैं उनका आपस में जब द्वंद्व होगा, लड़ाइयां होंगी भीतर, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं युद्ध का मैदान तो तैयार होगा ना। यह समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं भीतर विकृतियां पैदा होंगी ना, बस उसी का नाम है एक नया रोग और बन जाना। इसलिए आयुर्वेद का यह सिद्धांत कि अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग हुआ है तो सबसे पहले यह देखो इस रोग की वृद्धि के भोजन कौन से हैं, उससे पहले बचो, अगर आप अपने आप को उस रोग को जड़मूल से ठीक करना चाहते हो तो। समझ आ रहा? यह सिद्धांत आयुर्वेद में है, एलोपैथी में नहीं है। इसी को अपथ्य कहते हैं। भले ही वही चीज खाने से आपको रोग हुआ है, वही चीज आपके लिए अपथ्य बन जाएगी, तो आप पहले उसी चीज को खाना छोड़ो। भाई क्या खा लिया था कल, तो जो खा लिया था वो आज नहीं खाना, वो आपके लिए अपथ्य हो गया। गए थे किसी फंक्शन में, खा ली खूब सारी पूड़ियां, खा ली खूब सारी मिठाइयां, रोग हो गया, तो अब क्या करना? अब भी आज भी पूड़ियां ही खाना है, मिठाइयां ही खाना है?
तो आयुर्वेद कहेगा कि आज मिठाई नहीं खाना, जब तक तुम्हारा रोग ठीक ना हो जाए तब तक मिठाई नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना। क्या खाना? हल्का सुपाच्य भोजन लेना, खिचड़ी खाना। सुन रहे हो कि नहीं? तो अपथ्य का त्याग करो। नहीं नहीं भाई, मैं पूड़ी का तो टेस्ट कल जो आया था वही खाऊंगा, आज भी मैं उसी तरह का, है ना, सब मिठाइयां खाऊंगा और तुम दवाई दे दो मैं ठीक हो जाऊं। तो भाई तुम्हारा पेट, तुम्हारा शरीर क्या है? कुछ भी डाल दोगे सब एडजस्ट हो जाएगा क्या? तुम्हें खुद भी अपनी मशीन को सही से चलाना है कि नहीं चलाना? ये अगर ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा तो रोग बढ़ेगा और वह रोग आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसीलिए अंतरंग आत्मा में जब तक ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या मत, मिथ्या बुद्धि हमारे अंदर बनी रहती है तब तक हमारा यह रोग बढ़ता रहता है। और इससे जब तक हम बचते नहीं हैं, इससे जब तक हम हटते नहीं हैं, तब तक हमारी आत्मा में जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठ करके स्वस्थता देने वाला कोई भी निरोगता का भाव हमारे अंदर आता नहीं है। समझ में आ रहा है? अपथ्य क्या है? जिससे बचना है वही हमारे लिए अपथ्य है। इसलिए यह मानसिकता कि नहीं भाई सब सही है, सब जगह सब कुछ करो, सब जगह करो, सब जगह पहुंचो, ये आपके लिए पथ्य और अपथ्य का भेद मिटाने वाली बात है। रोगी को रोगी तो समझ में आए कि ये हमारे लिए रोग लगा हुआ है, तभी तो हम समझेंगे कि हमारे लिए अपथ्य है। तो जिनको सम्यक दर्शन के भाव चाहिए होते हैं, जिनको सम्यक पथ पर चलना होता है, वो मिथ्या पथ से बचते हैं, वो मिथ्या बुद्धि से बचते हैं, वो मिथ्या देवों से बचते हैं। कि भाई दुनिया में सब कुछ एक जैसा कभी नहीं होता, सही और गलत हर चीज में होता है और हमें